दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है 14 नवंबर। दिन है सोमवार। और हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी की इंट्राडे मूवमेंट की। तो जैसा कि आज मार्केट क्लोज हो चुकी है। 14 नवंबर का चार्ट बन के खत्म हो चुका है। और आप आज के चार्ट में देख सकते हैं कि हमारी ओपनिंग जो थी, आज बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग थी। मार्केट पूरे दिन नीचे में ट्रेड किया। सेकंड सेशन में जब यूरोप की मार्केट ओपन होती है, उस वक्त एक तेज ऊपर की तरफ मूवमेंट आई थी, लेकिन फिर से मार्केट क्लोजिंग जो है उसी ब्रेकआउट के एरिया में मार्केट में क्लोज किया। तो आज पूरे दिन अगर आप ट्रेड करते बैंक निफ्टी में, तो किस तरीके से ट्रेड करते, प्राइस एक्शन का कौन सा रूल आप यूज करते, ये सारी बातें हम पावर पॉइंट के एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि कल हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करने की। तो ये हमारी कल की चार्ट है। कल की यानी कि फ्राइडे की चार्ट है। और देखिए फ्राइडे को मार्केट ने किस तरीके से मूवमेंट किया था, उसके हिसाब से मैंने जो है डे हाई और कल का जो डे हाई था, यानी कि फ्राइडे का हाई, फ्राइडे का लो और फ्राइडे का क्लोज प्राइस इसमें मार्क करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है, ये रेड लाइन जो है वो फ्राइडे का हाई है। ये ग्रीन लाइन ये फ्राइडे का लो है। और ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है, ये फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस है। तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये तीनों प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हाई लो और क्लोज, जिसके क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट सपोर्टर रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ये मेरे चार्ट पे बाय डिफॉल्ट हमेशा लगा रहता है। तो जब चार्ट ये बन रहा था तो ट्रेड तो मैं यहाँ कर रहा था, लेकिन आप ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि अब मार्केट क्लोज हो चुका है, तो वन बाय वन हम प्राइस एक्शन के मूवमेंट को अब यहाँ पे जानने की हम कोशिश करेंगे। के चार्ट को मैंने पावर पॉइंट पे ड्रॉ कर लिया है और यहाँ पे हम आज के प्राइस एक्शन के मूवमेंट को जानेंगे। ये चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। जैसा कि मैंने भी पीछे बताया था आपको कि जो आज की पहली कैंडल थी वो बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई। और फ्लैट ओपनिंग में जो पहली कैंडल है, ये ट्रेडिंग रेंज की कैंडल है। आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गई, ऊपर प्राइस का रिजेक्शन आया, नीचे में गई मार्केट, नीचे में भी प्राइस का रिजेक्शन आया 42,000 के आसपास में, और फिर क्लोजिंग इसने इस कैंडल के बीच में दे दिया। जब पहला कैंडल अगर ट्रेडिंग रेंज का कैंडल बना है, तो पूरे दिन मार्केट ट्रेडिंग रेंज में रहेगी, इसकी संभावना ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अगर पहला कैंडल ट्रेंडिंग कैंडल है, यानी कोई बड़ा सा बुल कैंडल है या बड़ी सी बेयर कैंडल है, तो मार्केट पूरे दिन बुल या बेयर ट्रेंड में रहती है। अब पहला कैंडल ही ट्रेडिंग रेंज का कैंडल बना है, तो संभावना इस बात की ज्यादा है कि मार्केट पूरे दिन ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड करेगी। उसके बाद क्या हुआ, जब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, फिर पहला सेकंड कैंडल एक बुल कैंडल बना जिसमें नीचे से प्राइस का रिजेक्शन है। थर्ड कैंडल में फिर से ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है और मार्केट नीचे आने लगी। प्राइस ईएमए जो हमारा है, ईएमए 21 उसके नीचे है, तो ये एरिया एक सेलिंग प्राइस हो सकता है, एक सेलिंग जोन हो सकता है। तो ये एक अच्छा सेल का लेवल है, एक कैंडल जो अपने बिल्कुल लोवेस्ट पॉइंट पे क्लोज हो रही है, तो एक अच्छा सेल का लेवल है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो प्राइस ईएमए के नीचे है, इसलिए आप सेल कर रहे हैं, नीचे ऊपर दोनों तरफ प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है। तो सुबह सुबह का ट्रेड है, और चूंकि जो मार्केट का जो अभी स्टेटस है वो ट्रेडिंग रेंज का है, तो कोई बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए हम नहीं बैठेंगे इस सिचुएशन में। यहाँ पे जो भी आप ट्रेड करेंगे वो स्कैल्पिंग के लिए करेंगे। और यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है। उसी हिसाब से चूंकि ऊपर में प्राइस का रिजेक्शन है तो आप सेल कर रहे हैं, तो नीचे में प्राइस का रिजेक्शन है तो आप बाई भी कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल एक अच्छा बाई कैंडल दिख रहा है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर में आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बाई करते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस आप डालेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप बाई करें या सेल करें, दोनों ही सिचुएशन में स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए। और कभी भी आप बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ट्रेडिंग रेंज का है। तो आपको जितनी जल्दी हो सकता है प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट करेंगे, अगर सुबह सुबह का आप ट्रेड लेते हैं तो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्राइस फेसिंग रिजेक्शन, तो आप बाई करें या सेल करें, किसी भी बाई सिग्नल कैंडल या सेल सिग्नल कैंडल पे बाई करें या सेल करें, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्कैल्पिंग करनी है, जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना है, क्योंकि मार्केट का जो नेचर है वो ट्रेंडिंग नहीं है, वो ट्रेडिंग रेंज का नेचर है फिलहाल तो। उसके अलावा फिर से मार्केट जब नीचे आ रही है यहाँ पे ईएमए का रेजिस्टेंस लेकर, तो यहाँ पर आप फिर से सेल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर देखिए फिर मार्केट नीचे गई, तो जो बाई करने वाले हैं वो इस एरिया में फिर से बाई कर सकते हैं। कहाँ तक के लिए, ईएमए 21 को टच करने के लिए। तो बिल्कुल आप फास्ट स्कैल्पिंग अगर आप करना जानते हैं, तभी ऐसे मार्केट में आप ट्रेड करेंगे, वरना क्लियर कट ट्रेंड का इंतजार करेंगे। एक क्लियर कट जब ट्रेंड बन जाएगा उसके बाद ही आप ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं।
जब आप यहाँ पे सेल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिए कि स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। जब आप यहाँ पे सेल करेंगे तो इनिशियल स्टॉप लॉस आपका यहीं पे होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये मेजर स्विंग हाई नहीं है। मेजर स्विंग हाई अभी भी यहाँ पे है, तो स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा। लेकिन जब एक बार जब यहाँ पर जब आप अगर आप सेल करते हैं, प्राइस नीचे चली गई, यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा है, तब अपने स्टॉप लॉस को आप यहाँ पे या यहाँ पे आप ट्रेल कर सकते हैं। इनिशियल स्टॉप लॉस आपका यहीं पे होगा। उसके बाद मार्केट जब अपने ध्यान से देखेंगे कि मार्केट अब ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, शुरू में तो ऊपर नीचे दोनों जा रही थी, अब बीच में यहाँ पे क्या हो गया, 3 घंटे के लिए मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। जब मार्केट एक बार कंसोलिडेट कर जाए तो फिर हम ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद में जब बुल ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे बाई कर सकते थे। यहाँ पे बाई करना थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी का बाई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगले ही कैंडल में मार्केट रिवर्स हो जाए, लेकिन अगले 3 कैंडल मार्केट रिवर्स नहीं, और खुद को यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया ईमेल 21 के ऊपर में और एक ब्रेकआउट के बाद में। तो इस एरिया में आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बाई करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ा है तो हम टारगेट भी बड़े के लिए जाएंगे। तो जो हमारा टारगेट का जो लेवल होगा वो फर्स्ट कैंडल का हाई और ओपन प्राइस बिल्कुल पास पास है, तो ये एरिया जो है हमारा टारगेट एरिया हो सकता है अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक टारगेट आपको मिल सकता है, क्योंकि मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट कर चुकी है, मार्केट ने अपना बेस बना लिया है, तो यहाँ पे आप बाई करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर आप बाई नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई भी कैंडल बुल कैंडल जो अपने हाई पे क्लोज हो रही है वहां पे बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो बुल कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रही है वहां पे सेल कर सकते हैं, वैसे कोई जो बुल कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रही है वहां पे आप बाई कर सकते हैं। उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस, अब अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस आप इस एरिया में या ईएमए 21 के नीचे प्राइस कभी भी जाए तो आप स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। तो ये सारे बाई के लेवल्स हैं। फिर आप देखिए मार्केट अपने टारगेट लेवल पे आई, और ये कैंडल एक अच्छा सेल सिग्नल कैंडल होता है, जिसको हम आउटसाइड कैंडल कहते हैं। तो ये एक आउटसाइड कैंडल बना है, क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल पे। आउटसाइड क्यों है, क्योंकि इसका हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर है रेजिस्टेंस लेवल पे, इसका लो पिछले कैंडल के लो के नीचे है। तो इस कैंडल ने पीछे के 2 कैंडल को पूरी तरह से इनगल्फ कर दिया है, तो ये आउटसाइड कैंडल है। और इस सिचुएशन में आप इस आउटसाइड कैंडल के लो के नीचे आप हमेशा सेल कर सकते हैं। ये आउटसाइड कैंडल बनने के बाद में लास्ट लेग आप मार्केट ऊपर गया, और ये सेल लेवल है, इस एरिया में हमारा सेल का लेवल एक्टिवेट हुआ। और उस सिचुएशन में फिर से अब हमारा टारगेट क्या होगा, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है वहां पर आकर, अब मार्केट अगर आती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं, उसके अलावा अगर आपका फर्स्ट सेल आपसे मिस हो गया तो नेक्स्ट सेल आपका यहाँ पे है, क्योंकि ये जो कैंडल है इस कैंडल के अंदर में ये कैंडल बनी है, तो इस कैंडल के लो के एरिया में या इस कैंडल ये कैंडल जो अपने लो पे क्लोज हो रही है तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं। तो ये प्राइस एक्शन के एनालिसिस है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी की। अब हम चलिए देखते हैं एक बार कि कल हम बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल जब बैंक निफ्टी मार्केट क्लोज हो जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्राइस एक्शन को हम कल के चार्ट पर रीड करेंगे, लेकिन कल जब मार्केट सुबह ओपन होगी तो हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसके बारे में भी हम चार्ट पर चलकर बातचीत करेंगे। मैंने चार्ट 15 मिनट्स का यूज किया है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस का लेवल है 42,345 का, और ये एक अच्छा सपोर्ट का लेवल है। तो कल जो है 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिख रहा है, मैं इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको जो चीज दिख रही है वो ये है कि ये जो लेवल है, यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लूंगा और यहाँ पे मैं ड्रॉ करूंगा, ये एक बड़ा लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट निकलती है, हमारी स्क्रीन बॉक्स के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हम सेल कर सकते हैं, और टारगेट हमारा यहाँ तक के लिए होगा। और अगर मार्केट जो फ्लैट खुलती है तो फ्लैट खुलने के बाद में अगर इसको ब्रेक करती है तो एक बहुत तेज मूवमेंट नीचे की तरफ में आएगी। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुलने के बाद में हमारा इस लेवल को निकालती है, 15 मिनट्स के चार्ट पे आप सेम लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। इस लेवल को अगर निकालती है तो हम फिर इस लेवल के टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कल ओपन किस तरह होती है, लेकिन ये सारे जो लेवल्स है इसको आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं। ये 42,220 का लेवल अगर निकालेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ में मूवमेंट दे सकती है, और नीचे की तरफ में 42,900 के लेवल को अगर निकालता है तो फिर एक नीचे की तरफ में फास्ट मूवमेंट मार्केट दे सकती है। शर्त यह है कि मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन हो तो। दोस्तों, आप भी अगर एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।